नमस्कार। हिमाचल की सत्ता बेशक कांग्रेस ने अपना ली, लेकिन सुक्खू के लिए सियासन कांटों से भरा साबित हो चुका है। एक तरफ कैबिनेट के नाम फाइनल करने पर आलाकमान में ही युद्ध छिड़ चुका है, तो दूसरी तरफ मंत्रालय को लेकर नया रायता फैल चुका है। सुक्खू चालाकी दिखाते हुए सभी बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रखने की फिराक में है, लेकिन सुक्खू गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय के साथ अहम विभागों पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। यानी इन बड़े विभागों पर वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। वो अपना कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने तगड़ी रणनीति बना ली है और आलाकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। सुक्खू की इस चालाकी के खिलाफ और भी जबरदस्त युद्ध कांग्रेसियों में छिड़ चुका है, क्योंकि जिन विधायकों को लग रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो सुक्खू के विभाग बंटवारे वाले फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आलाकमान भी हिमाचल के नेता के इस पागलपन से आग बबूला हो उठा है, जिससे कहा जा सकता है कि आलाकमान की तरफ से अब सुक्खू पर ही खेल किया जा सकता है। यानी कि सुक्खू की चालाकी अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है। इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर यह सामने आ रही है कि हिमाचल के बवाल में आलाकमान के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन इससे पहले हिमाचल में बने दो गुट के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल एक गुट सुखविंदर सिंह सुक्खू का बना हुआ है, तो दूसरा गुट प्रतिभा सिंह का बना हुआ है। सुक्खू गुट को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं प्रतिभा सिंह के गुट के साथ प्रियंका गांधी खड़ी होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी चाहती है कि प्रतिभा सिंह को सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो उनके गुट के लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाए, यानी कैबिनेट में शामिल तो किया जाए, साथ ही मंत्रालय में भी सौंपा जाए। लेकिन दिल्ली में बैठे महान नेता ये मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी भी नाराज हो चुकी है और हिमाचल का विवाद सुलझाते सुलझाते खुद ही आलाकमान विवाद में उलझ चुका है, जिससे कहा जा सकता है कि हिमाचल कांग्रेस के विवाद का दी एंड कांग्रेस का दी एंड करके ही रहेगा, क्योंकि जनता भी कांग्रेस के इस रवैये से परेशान हो चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, तो राज्य का विकास भी अटका हुआ है। ऐसे में सुक्खू राज्य में तमाम कार्यालय भी बंद कर रहे हैं, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रहे हैं, जिससे जनता अब ठगा सा महसूस कर रही है। अपने उस फैसले पर पछता रही है जिससे उसने वोट देकर कांग्रेस को चुना। कांग्रेस की नाकामी अब सुक्खू की कुर्सी पर भारी पड़ने वाली है। वहीं बड़ी खबर अब यह भी सामने आ चुकी है कि प्रतिभा सिंह ने भी कैबिनेट के नाम फाइनल ना करने की वजह से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब उनकी तरफ से धमकियां आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का कोई खेल बिगड़ेगा तो वो है प्रतिभा सिंह, क्योंकि आलाकमान ने इस बार हिमाचल के लिए सुक्खू को चुनकर वीरभद्र सिंह का अपमान किया। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बाद उनके परिवार को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे प्रतिभा सिंह ठगा सा महसूस कर रही है। आलाकमान वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। को सबक सिखाने के मूड में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नया साल हिमाचल कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को हिमाचल कांग्रेस में बड़ा भूचाल आएगा और कांग्रेस की नई नवेली सरकार गिर जाएगी। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि विधायकों में महायुद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस के 18 विधायकों ने सुक्खू की लंका लगा दी है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक बवाल छिड़ चुका है। ना खड़गे हल निकाल पा रहे हैं, ना सोनिया गांधी विधायकों को समझा पा रही है। यही वजह है कि 8 दिसंबर को जीत मिलने के बाद भी मंत्रिमंडल के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब नौबत यह आ चुकी है कि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में दिखाई दे रही है। ऐसे में सबकी नजर 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि सुक्खू ने 31 दिसंबर को सभी विधायकों को एकजुट करने के बहाने से पार्टी दी है। ऐसे में वो एक एक विधायकों को पर्सनली फोन कर 31 दिसंबर की पार्टी का इन्विटेशन दे रहे हैं, ताकि सबका मन टटोला जा सके। लेकिन खबर अब सामने ये आ चुकी है कि कांग्रेस के 18 विधायक उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं, पार्टी से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और वो पूरी बगावत के मूड में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी 18 विधायक प्रतिभा सिंह गुट के हो सकते हैं और ये लोग मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों को ना तो सुक्खू भाव दे रहे हैं और ना ही आलाकमान, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह कम है और दावेदार हजार खड़े हो रहे हैं। किस किस को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, इसको लेकर महायुद्ध छिड़ चुका है। आलाकमान सभी को समझाने की
कोशिश भी कर रहा है। खुद सुक्खू नेता समझाने के लिए 31 दिसंबर को पार्टी आयोजित कर रही है, लेकिन 18 विधायक उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है 31 दिसंबर को हिमाचल में बड़े खेल की शुरुआत होने वाली है। तब पता चलेगा कि सरकार आगे चलेगी या नहीं, मंत्रिमंडल का गठन होगा या नहीं। अगर ये नेता 31 दिसंबर को सुक्खू की पार्टी में नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है 1 जनवरी को कांग्रेस को तोहफा नहीं, नया साल को झटका लगेगा और हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। अब तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 18 विधायक कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं। अगर ये कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो जाहिर सी बात है बीजेपी सत्ता में काबिज होगी, बैठे बिठाए हारी बाजी जीतने का मौका मिल जाएगा। तो एक तरफ इंतजार 31 दिसंबर के खेल का है। वैसे तो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद होगा। पहले विधानसभा सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के पॉजिटिव होने के सत्र स्थगित हो गया। तारीख पर तारीख बढ़ती रही। कांग्रेस के कोरोना का बहाना लगाकर आपसी लड़ाई दबाने की कोशिश की, अंदरूनी विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन ये जनता है सब जानती है, क्योंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीख पर तारीख रखी जा रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी 25 दिसंबर से गृह राज्य गोवा जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अगले साल पर टलता नजर आ रहा है। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही पूरे खेल से पर्दा उठ जाएगा। नए साल में सुक्खू की सरकार आगे तक चलेगी या फिर अंदरूनी कलह सब कुछ ले डूबेगी। वैसे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमंडल में ही 10 ही नेताओं की जगह बची है। कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि किसी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए। सबसे बड़ा पेन जिला शिमला में है। यहाँ कांग्रेस के कुल 8 में से 7 सीटों पर जीत मिली है। इन 7 विधायकों में से 5 मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता खोलने वाला जिला कांगड़ा में भी मंत्री पद के ज्यादा दावेदार होने की वजह से अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है और इन जिलों की ज्यादातर विधायक मंत्री पद मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुक्खू के सामने 5 साल तक सरकार चलाने के लिए कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से पहले ही 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में कैसे तो सीएम सुक्खू किसानों का 3 लाख रुपए कर्जा माफ करें, कैसे ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फायदा प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल की प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दे, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे। इतना ही नहीं, एन केन प्राकेन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लॉलीपॉप प्रदेश की जनता को दी, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।